हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय पर। और ये जो पंचम अध्याय है इसके विषय में बताया है कि मैत्री से विदुर की वार्ता। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि मैत्रेय जी और ये जो विदुर जी हैं इनका आपस में मिलना हुआ था। किस तरह से उद्धव जी ने बताया था विदुर जी को कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार से जाने से पहले आपको याद कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैत्रेय मुनि को मैंने कुछ विशेष संदेश दिया है आपके लिए। तो इस तरह से उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि मैत्रेय मुनि को आपके लिए एक विशेष संदेश दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने, तो वो आपको मैत्रेय जी जाके बताएंगे, आप उनके पास जाइए। और उद्धव जी ऐसा कह के बद्रिक आश्रम चले गए थे, क्योंकि वो कृष्ण के विरह में वैसे ही इतने परेशान थे। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको जाने से पहले यही आज्ञा दी थी कि आप बद्रिक आश्रम चले जाइएगा। और उसके बाद में जो है विदुर जी कुछ समय तक वहाँ पर उन्होंने समय बिताया। उसके बाद में मैत्रेय मुनि की खोज में वो चले गए, और फिर बाद में जब मैत्रेय मुनि के आश्रम में वो पहुँचे वहाँ उनकी मैत्रेय मुनि से भेंट हुई। अब विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनने की इतनी आतुरता है, वो मैत्रेय जी से मिले हैं और मैत्रेय जी के पास वो संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के लिए छोड़ा है। तो अभी हम आज के इस अध्याय में सुनेंगे कि वास्तव में कैसे वो मिले, क्या संदेश उन्होंने उनको दिया, और मैत्रेय मुनि से किस तरह से विदुर जी की संवाद हुई। श्री शुक उवाच। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्गलोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुँचे, जहाँ विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा आध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। तो कह रहे हैं कि कुरुवंशियों के जो सर्वश्रेष्ठ थे विदुर जी, सारे कुरुवंशियों में विदुर जी सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि विदुर जी स्वयं धर्मराज के अवतार हैं, यमराज जी के अवतार हैं। उनको वो सबसे अधिक रीति नीति में बड़े बड़े चढ़े हैं। उनके नाम से एक पुस्तक भी है विदुर नीति, उसको लोग पढ़ते हैं। उसमें बड़ा सुंदर तरीके से धर्म के अनुसार राज्य चलाना भी सिखाया गया है। तो वो जो हैं वो भगवत भक्ति में भी परिपूर्ण थे। केवल वो नीति शास्त्र में ही पटु नहीं थे, ऐसा नहीं था। बहुत बड़े मंत्री थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। वो एक बहुत बड़े भक्त भी थे भगवान के। और कह रहे स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुँचे। तो ये सारा कार्य हरिद्वार में हो रहा है। अभी हरिद्वार के अंदर विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिल रहे हैं। तो हरिद्वार बड़ी पावन भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है। हम सभी प्राय सुनते हैं कि हरिद्वार इसलिए पवित्र है क्योंकि वहाँ गंगा नदी बहती है, लेकिन गंगा नदी के अलावा भी वहाँ बहुत कुछ हुआ है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि गंगा नदी के तट पर ही भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं परीक्षित महाराज, उन्होंने भी शुकदेव गोस्वामी से वहीं पर भेंट की थी। और अब हम देख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि से विदुर जी भी हरिद्वार में ही मिल रहे हैं। तो विदुर जी ने उनसे क्या पूछा। विदुर उवाच। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तो देखो कितना अच्छा प्रश्न है। जब भी हम संत महात्माओं से मिलते हैं ना, तो हमें ऐसा प्रश्न करना चाहिए। हम जनरली बड़े बड़े वाहियात प्रश्न करते हैं। हम कहते हैं मेरा हाथ देखो, बताओ मेरे साथ क्या होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब बन जाएगा, मेरे ग्रह कब ठीक होंगे, मेरी शादी कब होगी। हम इस तरह के प्रश्न करते हैं। विदुर जी कितने ऊपर की बात करते हैं। कहते हैं इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य हम कर रहे हैं सब सुख प्राप्त करने के लिए तो करते हैं। चाहे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर कार्य हम ये सोच के करते हैं कि इससे हमें सुख प्राप्त होगा।
ये जॉब करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, पैसा आएगा, ये एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, अभी मेहनत करेंगे इसमें तो फिर कल को अच्छी जॉब लगेगी, सुख प्राप्त होगा, या फिर अच्छी लड़की से शादी होगी, या अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी, फिर सुख प्राप्त होगा। संतान आदि उत्पन्न करते हैं कि सुख प्राप्त होगा, पुत्र सुख देगा, पुत्री सुख देगी, और उसके बाद में घर रिश्तेदारों के साथ में हम बड़े अच्छे संबंध रखते हैं, सबका बड़े अच्छे से प्राप्त होगा, बुरे समय में लोग काम आएंगे। और इस तरह से और भी नाना प्रकार के हम कार्यकलाप करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। रेस्टोरेंट में जाते हैं सुख प्राप्त होगा, डिस्को क्लब में जाते हैं सुख प्राप्त होगा, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, या फिर सिनेमा में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, कहीं भी जो भी कार्य हम कर रहे हैं 24 आवर्स वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर हैप्पीनेस। जो भी कार्य हम करते हैं केवल निज सुख की प्राप्ति के लिए ही हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। इवन कि हम भक्ति भी इसीलिए करते हैं कि कल को भगवत धाम मिलेगा। लेकिन चलो वो एक अलग विषय है। तो ये जो संसारिक कार्य हम कर रहे हैं इसमें हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा सोचकर हम उस कार्य को करते हैं। लेकिन देखो विदुर जी क्या कह रहे हैं, किंतु उसे ना तो तृप्ति मिलती है ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। वास्तव में जितने भी कार्य हमने डिस्कस किए, चाहे यार दोस्तों के साथ घूमना हुआ, जॉब करना हुआ, शादी करना हुआ, बच्चे पैदा करना हुआ, या रिश्तेदारों को पालना हुआ, इन सारे कार्यों को करने से कभी भी उसको तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति का मतलब होता है, तो ऐसा कभी होता नहीं है, सुख वास्तव में मिलता ही नहीं है, कभी तृप्ति मिलती ही नहीं है ऐसे कार्य को करने से। कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी जॉब कर रहा हो ना, आप उसको जाके पूछो तो तृप्त है क्या जीवन में, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई होंगी, तुम तो इतने बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुम्हारे को तो जीवन में कुछ रहा ही नहीं होगा। कहेगा ऐसे कैसे, अभी तो देखो ना वो इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, मेरे से बड़ा भी आदमी है, उससे भी ऊपर निकलना है मुझे, उससे भी आगे निकलना है ना। एक बार किसी ने बिल गेट्स से पूछा था कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, एक रिपोर्टर ने पूछा था, तो तुम्हारे जीवन में तो तुमको पूर्ण अनुभूति होती होगी, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती होगी, तुम्हारे जीवन में कुछ इच्छा ही नहीं रह गई होगी, अब तुम सबसे अमीर बन गए। कहता है नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य और पैसा कमाऊं, और पैसा कमाऊं, और पैसा कमाऊं। मतलब वो कह रहा है व्यक्ति, मैं कितना भी कमा लूँ मुझे कभी भी तृप्ति नहीं होने वाली। तो यही बात देखो भागवत में भी पुष्टि हो रही है इस बात की। और कहते हैं उसका दुख में कोई कमी नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हमारे दुख में कोई कमी नहीं होती। जब बुरा समय आता है तो रिश्तेदार भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और नौकरी वगैरह की आप बात कीजिए तो जितना खर्चा होता है, जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी नौकरी हो जाए ना, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्चा भी पता नहीं कैसे बढ़ने लगता है, समझ ही नहीं आता। हमने सोचा था कि आमदनी, हमारी इनकम में कुछ बढ़ोतरी होगी तो हो सकता है हमारा जो सेविंग है वो बचेगा, मगर उल्टा खर्चा ही बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे दुख में कभी कोई कमी नहीं होती। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। उल्टा ऐसे काम करने से दुख और बढ़ जाता है, कह रहे हैं देखो विदुर जी। हम जो हैं जो भी कार्यकलाप दिन से रात तक करते रहते हैं सुख प्राप्ति के लिए, सुख तो क्या मिलेगा, उल्टा दुख ही बढ़ जाता है। वही बच्चे बड़े होकर हमें परेशान करने में निमित्त बनते हैं। कभी तो कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी उनका खर्चा करो, कभी उनकी गालियाँ सुनो, बड़े होने के बाद उनके जूते खाओ, उनकी पत्नियाँ आती है वो फेंके हुए टुकड़े देती है, उनको खा के जीवन जियो, ये हो जाता है। पत्नी या पति से शादी करते हैं उसके बाद रिलेशन ख़राब होने लगते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है जीवन, है ना। कई लोग बताते हैं हम तो शादी करते हुए सोचते थे, हमने तो लव मैरिज की थी, हम अपनी इच्छा से शादी करेंगे, हम तो जीने मरने की कस्में खाते थे, आज एक दूसरे को मारने की कस्में खाते हैं। कभी कोई जूती मार रहा है, कोई उसको आटा फेंक रहा है, गुरु महाराज कई सारी बातें बताते हैं, ये हो जाता है। और उल्टा दुख में वृद्धि हो जाती है ऐसे सकाम कार्यों को करने से। कोई भी कार्य ले लीजिए, जॉब करते, जॉब इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स होती है, लोग कोऑपरेट नहीं करते, आपका थोड़ा सा भी ओहदा बढ़ने लगता है, बॉस की नज़रों में आप उठने लगते हो तो बाकी सारे कोलीग जलने लगते हैं आपसे, ऑफिस पॉलिटिक्स करने लगते हैं, आपके बनते बनते काम बिगाड़ देंगे। ये सब चीज़ें और उल्टा फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। फिर आदमी शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट फूकता है, सोचता है थोड़ा गम कम कर लूँ अपना, ये चीज़ जो है ये होती है। ये विदुर जी बता रहे हैं। और इसलिए क्या विदुर जी कहते हैं, आप संत महात्मा हैं, मैं आपसे इन सब विषयों में नहीं जिज्ञासा करूंगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कैसे मेरी जॉब और अच्छी हो जाएगी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा और अच्छी लड़की से कैसे शादी हो जाएगी, मैं ये नहीं पूछूंगा मेरा समय कब अच्छा होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे कार्य है ये केवल दुख में ही वृद्धि करेंगे। तो मैं इन विषय में क्यों पूछूँ आपसे। मैं आपसे क्या पूछता हूँ,
आप कृपा करके हमें इसके विषय में मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई क्या करे, असली सुखी कैसे रह सकता है कोई व्यक्ति। आप हमें यह बताइए कि सुख का वास्तविक रास्ता क्या है। आप संत हैं, आप हमको बता सकें। ये प्रश्न करना चाहिए संतों के पास जाकर। औसतन लोग जो हैं वही प्रश्न करते हैं, कैसे हमारा ये हो, कैसे वो हो, और वो सब चीज़ों को प्रश्न करके संत भी कुछ बता देते होंगे, हाथ बात पढ़ देते होंगे, और दुख का ही कारण बनती हैं वो चीज़ें। ये प्रश्न करना चाहिए हमें भक्तों के पास। आगे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जितने महान संत महंत पदार्थ हैं इस संसार में, ये ऐसे ही इनका आना नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारी जैसी आत्माओं को कृपा करने के लिए आते हैं। कह रहे हैं ना, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये भेजी जाती हैं। हम सोचते हैं कि ये तो संत, जैसे हम उधमपुर में थे तो हमारे गुरु महाराज के विषय में लोग कहते थे, प्राय बड़े लोग मिलते थे, अरे वो तो मेरे क्लासमेट थे, अरे उनको तो मैं जानता हूँ, मेरी बुआ के लड़के हैं, अरे वो तो ऐसे हैं। हम समझ नहीं पाते, ये वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से भेजे जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण ने हमारे उद्धार के लिए भेजा था। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये भी हमारी तरह जन्म लिया, इन्होंने भी, क्या इनमें अंतर है, ये भी तो मरते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि संतों की भी तो मौत होती है, तो उनमें हम में क्या अंतर है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विशेष रूप से भेजे जाते हैं। क्यों भेजे जाते हैं, उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। हमें जैसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के तुम अधीन हो जाओ, भगवान कृष्ण को अपने जीवन की डोरी सौंप दो, उनके शरणागत हो जाओ, इस विचार मात्र से हम उनके विमुख रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे बस की नहीं है भैया, हमारी घर गृहस्थी, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम कैसे समर्पण करेंगे भगवान को। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत हरिनाम भी करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य तो यही है, पर हम समर्पित नहीं हो सकते। तो ऐसे अधीनता के विचार मात्र से जो विमुख रहते हैं, ऐसे जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण विशेष रूप से इन पुण्यात्माओं को भेजते हैं संसार में। ये विदुर जी क्यों कह रहे हैं, ये विदुर जी मैत्रेय मुनि के लिए कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि की स्तुति कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, इसीलिए हे महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। कितनी कितनी बढ़िया बात कही। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो वैदिक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें भक्ति का वर्णन किया है वेदों के अंदर, वो ज्ञान केवल उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि ठिकाने आ चुकी है। अभी जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग तो संसार को ही अपना घर माने बैठे हैं, हमारे सांसारिक कार्यों को ही प्राथमिकता देते हैं। कभी हमारे पास ऑप्शन आए कि या तो सत्संग में चले जाओ या फिर अपनी जॉब में चले जाओ, तो हमेशा हम जॉब को ही प्राथमिकता देंगे। कभी हमारे पास ऑप्शन आए कि भक्त बीमार है और हमारे घर में पत्नी बीमार है, तो हम अपनी पत्नी को ही देखने जाएंगे, भक्त को देखने थोड़ा ना जाएंगे। हमारा दिमाग ऐसा है, हम सांसारिक विषयों को ही प्राथमिकता देते हैं, उसी के प्रति आसक्त रहते हैं। इसीलिए वैदिक सिद्धांत हमें सुनाए भी जाते हैं तो भी हमारे काम के नहीं होते। इसलिए हम देखते बड़े बड़े लेक्चर सुनते सुनते हमारे कान पक जाते हैं। इतने सालों से हमने इतने बड़े बढ़िया बढ़िया लेक्चर सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, वाह प्रभु जी क्या लेक्चर, आज तो मज़ा आ गया, आज की क्लास में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बोले। लेकिन फिर क्या होता है, घर में जाते ही फिर सब कुछ गुड़गोबर हो जाता है, फिर अपना काम धंधा शुरू। ये सारे जो प्रवचन है, ये जो ज्ञान है भक्ति का, ये प्रभाव क्यों नहीं कर रहा हमारे जीवन में, या कर भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे कर रहा है। उतनी तीव्रता से हमारे अंदर भक्ति की लालसा क्यों उत्पन्न नहीं हो पा रही। इसका कारण ये है कि अभी हम शुद्ध नहीं हुए, अभी हम अशुद्ध चेतना के साथ में हैं। हमारे अंदर बहुत सारी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि बड़े सारे अनर्थ हमारे हृदय में हमको ग्रसित कर रहे हैं। इसके कारण ये भक्ति का ज्ञान हमें समझ नहीं आ पाता। तो इसके लिए क्या बताया, इसके लिए बताया आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय ज्ञान प्रदान करते हैं। तो बता रहे हैं भक्ति का ज्ञान बाहर से सुनने की बजाय अंदर से कार्य ज़्यादा करता है। हम सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और वे ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अंदर से हमको प्रेरणा करते हैं। अब देखिए ना,
हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं जैसे हमने मांस मछली खाना छोड़ा, प्याज लहसुन खाना छोड़ा, तो ये किसी के कहने से नहीं छोड़ा। कहते कहते लोगों को साल हो जाते हैं मगर वो छोड़ते नहीं। जब हमें हृदय से प्रेरणा हुई कि चलो छोड़ देते, क्या रखा है इन चीज़ों में, है ना, तब हम छोड़ते हैं। या फिर हमको बोला गया आप हरिनाम का जप कीजिए, किसी के कहने से थोड़ा ना करते हैं। हृदय से जब प्रेरणा हुई, हाँ ये आदमी सही कह रहा है, चलो कर लेता हूँ, करने में क्या बुराई। तो कहने का अर्थ है जो भी कार्य हम कर पा रहे हैं, हृदय से परमात्मा हमको प्रेरणा करते हैं तो हम कर पाते हैं। और यहाँ पे महर्षि मैत्रेय मुनि को विदुर जी यही कह रहे हैं, आप मुझे कृष्ण की भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए, ताकि उस उपदेश को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और हृदय से मुझको अंदर से प्रेरणा करे भक्ति में आने की। इससे देखो एक बात और समझ में आती है, हम लोग नाना प्रकार के संकल्प लेते हैं। आज के बाद ये नहीं करूँगा, आज के बाद वो नहीं करूँगा, बस आज मैंने सुन लिया ये काम बड़ा गंदा है, लेकिन वो कार्य हमसे बार बार हो जाते हैं। हम संकल्प विकल्प करते रहते हैं कि अब जैसे करते हैं ना कि कोई पाप कर्म हमसे हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते थे, जैसे ही वो कर्म क्रिया खत्म होती है तुरंत हम संकल्प ले लेते हैं, भैया ये आखिरी बार था, इसके बाद दोबारा नहीं। जैसे किसी को सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा लत हो, वो सिगरेट पीता है, पीने के बाद में सोचता है फिर से मुझसे हो गया, प्रभु जी ने मना किया था या महाराज जी ने मना किया था, ये आखिरी बार था, अब नहीं करूँगा, लेकिन दोबारा ऐसा हो जाता है। हमारे संकल्पों से कभी भी हम शुद्ध नहीं होने वाले। हम शुद्ध तब होंगे जब हृदय में बैठे परमात्मा हमको अंदर से प्रेरणा देंगे। और हृदय के परमात्मा अंदर से प्रेरणा कब देते हैं? जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का गान सुनते सुनते शुद्ध हो जाता है, उसके कानों से भगवान कृष्ण का नाम जो है वो हृदय में प्रवेश करता है और धीरे धीरे उसकी शुद्धि हो जाती है। अभी हमारी शुद्धि नहीं हुई, इस कारण से ही हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता इन सब बातों का। आगे क्या कह रहे हैं? हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। तो अब देखो इन्होंने क्या इच्छा की। ये कृष्ण इतने महान कैसे हैं? क्यों कृष्ण महान हैं? क्यों मैं उनकी भक्ति करूं? क्यों वास्तव में उनको पूजूं? भगवान कृष्ण को क्यों समर्पण करूं? ये प्रश्न कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि हमने अपने दिमाग के अंदर एक धारणा बना रखी है, मैं कभी भगवान कृष्ण को समर्पण कर ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। अरे देखो ना, मेरा परिवार है, मेरा घर है, या चलो अगर ये सब छोड़ के भी मैं चला जाता हूँ समर्पण, लोग क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे? मान लो चलो लोगों का भी मेरे को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, हमें तो बस भक्ति करनी है, हम इतना नहीं सोचते। तो फिर हमारे हृदय में इतने अनर्थ बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, ऐसी गंदी हालत में जाऊंगा, मुझसे कोई गलती हो गई आश्रम में जाके तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इस स्थिति में मैं कैसे जाऊं? मैं तो इतना इस लायक भी नहीं हूं कि मैं भक्तों के पास जाके रह भी सकूं। मेरे राज खुल जाएंगे, या मेरी कुछ आदतें पकी हुई हैं, उन आदतों के बिना मैं रह ही नहीं सकता। अब मैं भगवान को समर्पित हो जाऊंगा, फिर मुझसे पाप कर्म होंगे तो कितना पाप लगेगा। इस प्रकार से हमने दिमाग के अंदर फिक्स कर रखा है, मैं कभी समर्पण करूंगा ही नहीं, या कर ही नहीं सकता, या कर ही नहीं सकती। मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो समर्पण का सोच भी नहीं सकती, मेरे लिए तो समर्पण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इस धारणा को हटाना है मन से। एक दिन हमें कृष्ण को समर्पण करना ही है। देखो ना, जब संसार से जाने का समय आएगा तब भी तो यमदूतों को समर्पण करना ही पड़ेगा ना। यमदूतों को हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि मेरी आदत है, मेरे को इस चीज़ से बड़ा प्यार है, ये घर, ये परिवार, ये मेरे माँ बाप, सब छोड़ना ही पड़ेगा उस समय, चाहो ना चाहो। तो ज़बरदस्ती हमसे जब वो सब छुड़ाया जाएगा, हमारे सारी अटैचमेंट्स छुड़ाई जाएंगी, तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपनी इच्छा से हम छोड़ देंगे उनको और भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। तो छोड़ना तो है, अपनी इच्छा से छोड़ें चाहे ज़बरदस्ती छोड़ें। तो इसलिए हम देखते हैं जिस व्यक्ति ने मन के अंदर कम से कम ये इच्छा जागृत कर रखी है, हाँ मुझे समर्पण करना है, वो इस प्रकार का प्रश्न करेगा कि मैं कृष्ण को समर्पण क्यों करूं? कृष्ण में ऐसा है क्या? कृष्ण इतने महान हैं क्यों? वास्तव में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं? मुझे बताइए थोड़ा, भगवान ने कैसे संसार बनाया, उस व्यक्ति के विषय में तो पता लगे जिसको समर्पण करना है। अब जैसे
हम अपने टीचर की बात ले लीजिए, ठीक है। हमारे टीचर की औसतन बच्चे आजकल इज्जत नहीं करते, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। स्कूल में पढ़ाते हैं वो, उनके हम बल्कि नाम रखते हैं, उनके पीछे उनको निकनेम से बुलाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी एक्टिंग उतारते हैं। लेकिन जब वो टीचर हमारे जीवन में कोई बहुत प्रभावशाली कार्य करता है, जब हम उसकी ग्लोरीज को जानते हैं, जब हमें पता लगता है कितना महान है इस व्यक्ति ने, हमारे लिए क्या किया है, उसने अपना सैलरी से काट के हमारे जो है हमारी फ़ीस भरी है, मान लो कभी ऐसा हुआ हो, हम कितने ऋणी हो जाते हैं उसके, देखो ये कितना महान है, मैं इसको क्या समझता था। तो हमारे लिए उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है, फिर हम उसकी रिस्पेक्ट शुरू करते हैं करना। तो अभी हम भगवान श्री कृष्ण की रिस्पेक्ट नहीं करते, बोलते हैं हम भगवान है, हमें पता ही नहीं कौन है, क्या करता है, हमें कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं पहले आप मुझे बताओ तो सही, कृष्ण है कौन, कृष्ण के कार्यकलाप क्या हैं, संसार उन्होंने कैसे बनाया है, इतने महान क्यों हैं। जब ये सब मैं सुनूंगा तो हृदय से ऑटोमेटिक मेरा एक समर्पण भाव निकलेगा, एक रिस्पेक्ट निकलेगी उनके प्रति। तो ये प्रश्न जो है इसलिए ये कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई यहाँ पे कि कृष्ण हमारे जैसे नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण को अपने पालन के लिए, निर्वाह करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इस संसार में जितने भी गलत काम है सब पेट से शुरू होते हैं, पेट में आग लगती है, कहते हैं ना पापी पेट के लिए करना पड़ता है। जब भूख प्यास हमको सताती है तब हमें उद्यम करना पड़ता है। अगर भूख प्यास ही संसार से गायब हो गई ना तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, सब चुपचाप बैठे रहेंगे अपने अपने बिस्तरों पर, कोई ज़रूरत ही नहीं है संसार चलाने की। ये सब कुछ परिपालन से शुरू होता है। मुझे अपना पालन करना है, मुझे एक घर चाहिए जिसमें मेरे को प्रोटेक्शन मिले, मुझे खाने पीने का बंदोबस्त करना है ताकि मेरा शरीर चलता रहे, मेरा परिवार चलता रहे, मुझे पैसे चाहिए, तब ये सब कार्यकलाप शुरू होते हैं। लेकिन कृष्ण के विषय में बताया जाता है कृष्ण तो समस्त योग क्रियाओं के स्वामी हैं। ये सारे योगाभ्यास कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण को अपने निर्वाह के लिए कभी चिंता नहीं होती, ना तो उन्हें भूख प्यास की टेंशन होती है, ना उनको पैसे की टेंशन होती है, ना उनको घर बंगले की टेंशन होती है। कृष्ण तो ऐसे से अनेकों ब्रह्मांडों को बना देते हैं। तो इससे पता लगता है कि कृष्ण के अंदर ये काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह ये सब है ही नहीं, आ ही नहीं सकता, कि जरूरत ही नहीं है उसकी। और क्या कह रहे हैं, आप द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। तो आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के विषय में बताएं जिससे ब्राह्मणों का, गायों का और देवताओं का कल्याण हो। क्योंकि ये भागवत कथा जो है ये अभी तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन इसको फ्यूचर में बहुत सारे ब्राह्मणों की सभा में पढ़ा जाएगा, भक्त लोग इसको पढ़ेंगे, इससे गौओं का भी उद्धार होगा, देवताओं का भी कल्याण होगा। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। इसको कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए वैष्णव जीते हैं। तो ये नहीं कहते कि आप बस मेरे फ़ायदे की बात मुझे बता दो और बात ख़त्म करते हैं। कह रहे हैं संसार के कल्याण के लिए आप मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। तो अब मैत्रेय मुनि ये प्रश्न कर सकते हैं विदुर जी से कि आप तो इतने सालों से कृष्ण कथा सुनते आए हैं, अभी अभी उद्धव जी ने आपको कृष्ण की सारी लीलाएं सुनाई दी, उससे पहले भी आपने भगवान कृष्ण के विषय में कितना कुछ सुना है, तो और क्या सुनने के लिए रह गया? भगवान की लीला मैं आपको क्यों अलग से सुनाऊं? तो इसके उत्तर में, हालांकि प्रश्न किया नहीं पर कर सकते थे, विदुर जी ने पहले ही बोल दिया, देखो भैया, हालांकि निरंतर मैं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनता रहता हूँ, लेकिन भगवान के
कथा सुनने से मेरा मन कभी भी तुष्ट नहीं होता, मेरे को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। मैं ये नहीं सोचता बस अब बहुत सुन लिया, इससे ज़्यादा और सुनने के लिए कुछ बचा नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्मों के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। तो भगवान कृष्ण ने अलग अलग लोकों का, अलग अलग राजाओं का, अलग अलग वंशों का निर्माण किया। फिर क्या कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की। तो आप मुझे डिटेल से बताइए कि भगवान ने अलग अलग जीवों के स्वभाव, कार्य, रूप, लक्षण, नाम, ये सब कैसे इनकी रचना करी। तो भागवत में हमको बहुत डिटेल में अभी जानने को मिलेगा कि ये सब चीज़ें कैसे बनी। अभी तो हमने ये पढ़ा था ना, सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, यूनिवर्स कैसे क्रिएट किया था। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न योनियाँ, विभिन्न जीव, उनके स्वभाव, ये सब भगवान ने कैसे बनाए। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझ में आ रहा है हमको। भागवत के अंदर इतना साइंटिफिक तरीके से बता रखा है जिसका कि कोई मुकाबला नहीं संसार में। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ। तो मैंने बहुत सारी बातें व्यासदेव से सुनी हैं, विदुर जी कह रहे हैं, भगवान इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में। पद जो है ना, ये चीटी से लेके ब्रह्मा तक ये सब पद ही तो हैं। आत्मा थोड़ा ना शरीर है, तो शरीर के अंदर आत्मा होती है, कभी ब्रह्मा बन जाती है, कभी चीटी बन जाती है। पर और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों में पूर्णतः तृप्त हूँ। तो मैंने वो सब विषय में बहुत कुछ सुन लिया और मैं तृप्त हूँ, वो सब मुझे और अधिक जानने की इच्छा नहीं है। पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। ये सारी बातें, फिलॉसफी जो है, मुझे भगवान श्री कृष्ण के बिना तुष्ट नहीं कर पाई। कृष्ण के विषय में जब तक मैं नहीं सुनता तब तक मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे तुष्टि नहीं होती। तो कह रहे हैं आप मुझे कृष्ण के बारे में बताइए, वो मुझे अधिक तुष्ट करेगा। आगे क्या कह रहे हैं ये, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्यों के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। तो इस संसार में बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए, बड़े सारे टॉपिक्स हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, निंदा चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, खाने की बातें करते हैं, या शॉपिंग की बातें करते हैं, या फिर कोरोना वायरस का स्कोर जानते हैं कहाँ पे कितना हो गया। ये सारे जो टॉपिक हैं ना, ये केवल हमें पारिवारिक मोह में बांधते हैं। और ज़्यादा हम संसार से आसक्त हो जाते हैं, और ज़्यादा हम फंसते जाते हैं संसार के अंदर। लेकिन ये कह रहे हैं विदुर जी, कृष्ण की जो कथा है ये हमारे संसार से मोह बंधन को काटती है। एकमात्र कृष्ण की कथा ऐसी है जिसको सुनने से हमारा मोह कटता है। इसलिए हमें कृष्ण की कथा सुनना पसंद नहीं होता। कई बार हम देखते हैं भागवत कथा के अंदर इतनी कर्कश बातें आती हैं, बिल्कुल हृदय पे बाण की तरह लगती हैं वो बातें। पारिवारिक मोह कटता है उस समय हमारा। हमें देखो, जब भी चोट पहुंचती है ना दिल पे कि मैंने तो कितना सपना सजाया था परिवार का, परिवार के साथ रहते हुए भक्ति करूँगा, मेरा खूब सुंदर परिवार होगा, मेरे घर आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी, मेरी पत्नी अंदर से भगवान का महाप्रसाद लेकर आएगी और मैं कीर्तन कर रहा होऊंगा और हम सब मिलकर फुल फैमिली भगवत धाम जाएंगे। लेकिन जब ऐसे सपनों को तोड़ा जाता है भागवत कथा के द्वारा, उनको चकनाचूर कर दिया जाता है कि तो व्यक्ति जो है तू जैसा सोच रहा है वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम संसारिक मोहमाया में फंसे हुए हो, घर परिवार स्त्री में इतने आसक्त हो, तुमको भगवत प्राप्ति करना बहुत मुश्किल कार्य है। जब तक तुमने संसार से वैराग्य नहीं लाया, इन पुत्र परिवार से तुम्हारा मन हटा नहीं, तब तक भगवान तुम्हें मिलेंगे नहीं। ये बात सुनने के बाद हमारे हृदय पे बड़ी चोट पहुंचती है, हमें बड़ा दुख लगता है कि हमें इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा, और परिवार को हम नहीं छोड़ सकते तो क्या भगवान को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें जब भी हमको बुरी लगती है, हमारे हृदय पे जब चुभती हैं, तो समझना चाहिए उस समय हमारा मोह पाश काटा जा रहा है।
हमने जो संसार में मोह बंधन जोड़ रखा है, बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब होता है रस्सी से बांधा जाता है ना, व्यक्ति कैसे बनता है? या तो रस्सी से बांधेंगे, या संकल से बांधेंगे, या चेन से बांधेंगे, लोहे की चेन से बांधेंगे, सोने की चेन से बांधेंगे। बंधन का मतलब होता है बांधा हुआ है उस व्यक्ति को संसार में, और जो व्यक्ति बंधा होता है किसी जगह से, वो वहाँ से जा नहीं सकता। अभी जैसे हम किसी गाय को बांध देते खूंटे से, तो वो खूंटे से बाहर नहीं जा सकती, वो कितना भी प्रयास करे वो बंधन में है। इसी तरह हम परिवार के साथ बंधे हुए हैं, हम चाहें तो भी छूट के नहीं जा सकते, परिवार का चिंतन हमारे दिमाग में आएगा ही आएगा। इसलिए हम कहते हैं हम बंधे हुए हैं, हम फंसे हुए बंधन में। उस रस्सी को जिससे हम परिवार से बंधे हैं उसको काटा जाता है भागवत के द्वारा। ऐसी जो बातें हैं ये उस रस्सी को काटती हैं, उस चेन को काटती हैं, उस लोहे की संकल को काटती हैं। और जब तक वो कटेगा नहीं, जब तक खूंटे से छूटेंगे नहीं, तब तक हम भगवान के पास कैसे जाएंगे? अब मान लो कृष्णा मुरली बजा रहे हैं, गाय ने सुना कृष्ण मुरली बजा रहे, वो दौड़ रही है कृष्ण की तरफ, लेकिन देखा तो खूंटे से बंधी हुई है। अब वो कोशिश कर रही है खूंटे से दूर जाने की, मगर वो कृष्ण के पास जा नहीं पा रही। वो सोच रही है मैं सारा प्रयास कर रही हूँ, सब उद्यम लगा रही हूँ, लेकिन कृष्ण के पास क्यों नहीं जा पा रही हूँ? जब तक बंधन कटेगा नहीं तब तक कृष्ण के पास कैसे जाएगी, आप बताओ? गोवर्धन पर मान लो कोई गाय बंधी हुई है और कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, उसको सुनाई भी दे रहा है, कृष्ण बुला रहे हैं मुझको, लेकिन वो जा ही नहीं पा रही है। तो जब तक वो मोह बंधन नहीं काटेगी, अब कोई गाय सोचे मैं खूंटे से भी बंधी रहूं, भगवान के पास भी चली जाऊं, तो ऐसा होगा नहीं। एक कार्य तो छोड़ना पड़ेगा, या तो भगवान की इच्छा छोड़ दे, या फिर खूंटे से अपने को काटना। और खूंटे का जो बंधन है उसको गाय कभी स्वयं नहीं काट सकती। जो व्यक्ति खुला हुआ है, जो स्वयं बंधन में नहीं है, वो आकर उसको खोलेगा। तो जो इस संसार में संत होते हैं वो स्वयं बंधन से मुक्त होते हैं, वो हमको खोल सकते हैं, वो हमारे मोह पाश के बंधन खोलते हैं। लेकिन जब ये बंधन खुलता है तो दर्द भी होता है, बहुत बुरा लगता है, उनकी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं। गुरु वचन कड़वे लगे हैं ना, कहते हैं ना, वो बड़ी सुंदर कहावत है कि जब गुरु हमारे बंधन को काटते हैं, हमारे उस रस्सी को काटते हैं, तो हमें बहुत कड़वी लगती है उनकी बात, बहुत बुरा लगता है, हमें बड़ा पश्चाताप होता है, अंदर नाना प्रकार की अलग अलग तरह की फीलिंग्स आती हैं परिवार के प्रति या गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। और हम कहीं पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा दिमाग चकराने लगता है कि करे तो क्या करे, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तो बस सिर पकड़ के बैठ जाते हैं अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे ना, कृष्ण कह रहे इनको मारो, पर ये मेरे अपने परिवार के लोग, इन्हें कैसे मार दूं? ऐसे गुरुजी कहते हैं इनको छोड़ो, पर ये मेरे परिवार के लोग, इन्हें कैसे छोड़ दूं? अर्जुन की तरह हम बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है ना, जैसे अर्जुन को सिर में दर्द हो गया था, चकराने लगा था, गांडीव धनुष हाथ जो है हाथ से छूटने लगा था, ऐसी हमारी भी जपमाला हाथ से छूटने लगती है, हमारे को चक्कर आने लगते हैं, हमें बुखार चढ़ जाता है, हमारी बड़े तबीयत खराब हो जाती है। कई बार कई भक्त तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। अगर परिवार को छोड़ेंगे तो परिवार दुखी, नहीं छोड़ेंगे तो गुरु अवज्ञा। तो इस तरह से बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है। लेकिन समझना इस बात को है, कितना भी हमें बुरा लगे, कितना भी कन्फ्यूज़न लगे, एक बार जब बंधन खुल जाएगा ना हमारा, फिर हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत राहत मिलेगी। अभी हमने बंधन अपने आप को बांध रखा है ना परिवार से, इसलिए हमको ये बातें बहुत कंफ्यूज करती हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, या हम बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जब एक बार ये मोह पाश कट जाएगा, फिर हम स्वतंत्र होकर घूमेंगे। फिर क्या गाय खूंटे के पास नहीं आएगी? गाय जब खुली हुई है तो कभी कृष्ण के पास चले जाए, कभी खूंटे के पास चले जाए। इसलिए हम देखते हैं ना, जो भक्त लोग समर्पित हो जाते हैं, कभी घर चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं, फिर किसी और सेंटर पे चले जाते हैं। वो स्वतंत्र हो गया, अब वो बंधा हुआ नहीं है, अब उसको चिंता नहीं है किसी की, क्योंकि उसको पता है सब अपने अपने कर्मों को लेकर आए हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, जैसे एक छोटी सी कहानी इसमें सुनाई जाती है। एक बार क्या हुआ था, बारात जानी थी, दूल्हा राजा की शादी थी, और रात को जो है बारात जाते जाते नदी पड़ गई रास्ते में। अब बारात में लोग 10 15 20 लोग थे, उन्होंने कहा भाई हम जाते हैं आगे। तो नदी के पास में एक नाव थी, उस नाव में सब बैठ गए। तो नाविक को बोला भाई जल्दी जल्दी ले चलो, नदी पार कराओ, और बारात जो है जल्दी जानी चाहिए, शुभ मुहूर्त पे शादी करनी है। तो वो चप्पू चलाना उसने शुरू किया। अब नाविक खूब स्पीड से चप्पू चला रहा है। तो रात जो है, रात भर सब सो गए, उनको तो नींद भी आ रही थी, रात का समय था, तो कश्ती चल रही है, लोग सो रहे हैं। सुबह जब उठे तो देखा वहीं के वहीं, सब कहते हैं ये क्या हुआ, हम तो वहीं के वहीं हैं जहाँ पे तट पे खड़े हुए थे। तो नाविक को बोला तूने चप्पू नहीं चलाया क्या?
कहता है मैंने इतनी मेहनत करी, इतने चप्पू चलाए, तो कहते हैं आगे क्यों नहीं बढ़े। पीछे देखा तो लंगर बंधा हुआ है। लंगर होता है ना, जो रस्सी होती है नाव की, नाव कहीं पानी में न चली जाए तो उसको बांध देते खूंटे से। कहते इसको तो मैं निकालना भूल ही गया, ये रस्सी मैंने खोली नहीं। अब उसने जितनी मेहनत करी सब बेकार। हम खूब जप कर रहे हैं, खूब हरिनाम कर रहे हैं, खूब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, एकादशी निर्जला रख रहे हैं, रात को जागरण कर रहे हैं, लेकिन हमने बंधन ही काटा नहीं अपना। भगवान के बंधन ना बांधकर परिवार से बंधन जोड़े रखा। अपने शरीर को मैं माना, अपने माँ बाप को अपना माना, संसार, परिवार, घर, बंगला, गाड़ी, इस सबको अपना मान के रखा। तो जब तक वो रस्सी बंधी रहेगी तब तक ये सारे चप्पू चलाने से हमारी प्रगति दिखेगी नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना, इतने साल हो गए जब करते हुए, इतना हो गया, कुछ प्रगति नहीं हो रही है, कुछ लक्षण नहीं दिख रहे। कभी कभी हृदय में अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है, कभी जब करते हुए रोना भी आएगा, मगर थोड़े समय के लिए आके फिर चला जाएगा। वो टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने इस मोह बंधन को नहीं काट देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो विदुर जी ने अपने मोह बंधन काट रखे हैं और वो कह रहे हैं आप मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ जिससे मेरे बंधन कटे। उल्टा ये कह रहे हैं मेरे बंधनों को काटो। और हम कहते हैं आप हमें ऐसा रास्ता बता दीजिए कि हम परिवार में भी रहें, सुख भोग भी करें और हमें भगवान भी मिल जाए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जो दोनों के चक्कर में पड़ता है उसको ना माया मिलती है ना राम मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं? आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके थे, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना है। कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को लिखा है शास्त्रों के अंदर। तो इसका कारण क्या है ये बता रहे हैं। हम सोचते हैं ना कि प्रभु जी कृष्ण कथा तो हम इसलिए सुनते हैं, इससे जो है कथा सुनने से पता लगेगा कृष्ण कौन है, थोड़ा तत्व समझ में आएगा, थोड़ा हम ज्ञानी बन जाएंगे। कृष्ण कथा हमें इसलिए सुननी है ताकि हमारा भौतिक कथा सुनने से मन हटे। अभी तो हम रोमियो जूलियट, रांझा और हीर इसमें ही फंसे हुए हैं, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। आए दिन हमारे दोस्तों की कहानियाँ हम सुनते हैं, उसका उसके साथ में रिलेशन चल रहा है, उसका उसके साथ ब्रेकअप हो गया है, या मेरी माँ ने ये खीर बनाई है, कल को वो शॉपिंग करने गई थी। अच्छा कौन सी दुकान पे गई थी? अरे वो बड़ी सस्ती दुकान है, तुम्हें बताऊंगी मैं। लंबी लंबी बातें चट 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 बोलते जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, मतलब टॉपिक चाहिए। जैसे पंजाब में क्या होता है ना, हमें एक प्रभु जी बता रहे थे औरतों का क्या सिस्टम होता है, प्राय ऐसा होता है, औरतें जो हैं दिन भर अपना काम धंधा करती हैं, सब सहन करेंगी, कभी सास से गालियाँ सुनेंगी, कभी पति से बातें सुनेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। शाम को जाएगी वो अपनी सहेली के घर में, और वहाँ उसकी सहेली जो है वो भी तैयार बैठी होगी, ये चाय लेकर आएगी, बिस्किट लेकर आएगी और बस शुरू हो जाएंगे, ये ऐसा है वो वैसा है, वहाँ पे शॉपिंग पे गई थी, उसने वहाँ किया, उसका ये हुआ, उसकी पत्नी भाग गई, उसका पति बड़ा बेकार निकला, दुनिया भर की बातें। 1-2 घंटे अपना सारा निकाल देंगे जो भी अंदर है, फिर चुपचाप एकदम खाली होकर आ जाएंगी। फिर बड़ी अच्छी नींद आती है उनको रात को। तो ऐसी जो लौकिक कथाएं हैं, जो लौकिक चर्चाएं हैं, इनसे हमारा मन हटे, इनके प्रति हमारा आकर्षण कम हो, इसके लिए हमें कृष्ण कथा सुननी है। कृष्ण की जितनी कथा हम सुनेंगे फिर इन सब कथाओं से, इन सब चर्चाओं से हमारा मन हटेगा, इसलिए हम कृष्ण कथा सुनते हैं। जो व्यक्ति, हाँ तो देखो क्या क्या कहा जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, जो आतुर रहता है कि बस अब समय हो जाए कृष्ण कथा सुनने का, कब कब मैं कृष्ण की और कथा सुनूंगा और लीला सुनूंगा, जो आतुर रहता है उसके साथ क्या होता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती हैं। आप सभी भक्तों ने अनुभव किया होगा, जब से हमने कृष्ण कथा सुनना प्रारंभ किया है, जब से हम भक्ति में जुड़े हैं, जब से हमने भागवत सुनना शुरू किया है, कृष्ण कथा सुनना किया है, ऑटोमेटिक ये सब बातों में हमारा मन नहीं जाता। हमारे पास हमारे पुराने दोस्त आके इधर उधर की बातें करते भी हैं तो हम सोचते हैं कहाँ से आ गया ये, कहाँ से आ गई, कैसे यहाँ से निकलूँ बाहर, उन बातों में मन ही नहीं लगेगा हमारा, ये ऑटोमेटिक होता है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। और क्या होता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं
तो हमारा चिंतन भी वैसा चलने लगता है। कृष्ण के विषय में हमें चिंतन होने लगता है। हमारे दिमाग में बैठे बैठे कुछ काम करते करते अचानक से हमारे दिमाग में कोई कथा आ जाती है, कृष्ण ने ऐसा किया था, हमने ऐसा सुना था। वो जो बातें हमारे मन में बार बार कृष्ण की आती हैं, उससे क्या होता है, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पहले हम कितनी चिंतित रहते थे, आप सोचिए ना, खुद ही अनुभव की बात है, आप सबने इसका अनुभव किया होगा, हम सब ने किया है। पहले हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए चिंतित रहते थे। मेरा एग्ज़ाम में ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, मुझे घड़ी नहीं मिली तो मैं कैसे जीऊँगा, अगर मेरे को वो बाइक नहीं मिली तो मैं तो मर ही जाऊँगा, मेरे पड़ोस की लड़की ने इतना सुंदर फ़ोन ख़रीदा है, वो फ़ोन अगर मैंने उससे अच्छा नहीं ख़रीदा तो मेरे स्टेटस का क्या होगा, या मैंने वो ड्रेस नहीं खरीदी तो। छोटी छोटी बातों में कितनी चिंताएं रहती हैं, 24 घंटे चिंता ही करता रहता है व्यक्ति। लेकिन अब जब से हमने कृष्ण कथा सुनना प्रारंभ किया है, कृष्ण का स्मरण हमें शुरू हुआ है, ये छोटी मोटी चिंताएं तो पता नहीं कहाँ चली गई। क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं मिला मोबाइल कोई बात नहीं, घड़ी नहीं मिली कोई बात नहीं, बाइक नहीं मिली कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा हो कुछ तो मिल जाएगा, एक तृप्ति का अनुभव होने लगता है। इन सारे लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर कृष्ण कथा प्रभाव तो डाल रही है। कोई ये ना सोचे कि बस कथा सुनते जा रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। अपना विश्लेषण भी करना चाहिए, क्योंकि मन जो है ना, मन बड़ा बदमाश है। मन करेगा, मन कभी कभी कहेगा, अभी तो शुरू में मन खुद ही कहता है चलो कथा सुनते हैं, जब ये बहुत थक जाएगा ना, बाद में बोलेगा क्या वही घुसी पिटी बातें, वही कृष्ण की बातें, वही फिलॉसफी, क्या सुनना है उसको, क्या रखा है उसमें। उस समय मन को समझाना है, अरे कैसे तू कह रहा है क्या सुनना है, देखना कितना अंतर पड़ा है। पहले छोटी मोटी बातों में इतनी चिंता होती थी, इतनी टेंशन हो जाती थी, हल्का सा भी कुछ हो जाता था कोई कुछ बोल जाता था मुझको तो इतना दिमाग में घूमती रहती थी वो बात, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा क्यों हो गया। अब तो मैं बड़ा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, अब तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, अब तो मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। इस तरह से मन को उस समय कन्विंस करना होगा, इसके लिए हमें ये सब समझना है। और क्या कह रहे हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों के से विमुख होता है, विमुख रहते हैं, और फलस्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। जो लोग पापी होते हैं वो कृष्ण कथा नहीं सुन पाते। हम देखते हैं कई बार हमारा मन करता है कथा सुनने का, पर हम सुन ही नहीं पाते, मन भटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कथा में बैठ भी जाएंगे, कोई सत्संग प्रोग्राम के अंदर बैठ भी जाएंगे, वहाँ जाकर हमारा मन भटकाएगा, चलो वहाँ चलते हैं, चलो वो काम करते हैं। या जब हम जप कर रहे होंगे तब हमारा दिमाग कहेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तुम्हारा असाइनमेंट नहीं हुआ, आज खाने में क्या बनाना है सोचा ही नहीं, तुमने वो नहीं किया, तुमने वहाँ नहीं किया। इस तरह से मन भटकाता है। इसका कारण क्या है, पाप कर्म। जो पाप कर्म हमसे हुए हैं, हमने इस जीवन में या पिछले जीवन में किए हैं, वो पाप कर्म हमें कथा नहीं सुनने देते, वो पाप कर्म हमें जप नहीं करने देते। हम कई बार गुरु महाराज को बोलते थे, महाराज जी हमारा जप में मन नहीं लगता आजकल, तो महाराज सीधा यही बोलते थे, पाप कर्म किए ना तूने, उनके कारण तेरा मन नहीं लग रहा है। तो पापी व्यक्ति जो होता है वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता। उसको कथा आप सुनाने भी बैठोगे, ज़बरदस्ती बिठा भी दोगे ना, नहीं सुनेगा, चला जाएगा। इसलिए हम कई बार सोचते हैं कितनी अच्छी कथा है, कितना अच्छा लगता है, मैं उनको भी बुलाता हूँ, उनको भी सुनाता हूँ, उनको भी कहते हैं ना संडे में आप आना मंदिर में, बड़ा अच्छा लेक्चर होता है, बड़ा आनंद आता है वहाँ पे। लोग कहते हैं क्या रखा है इनमें, कुछ नहीं रखा है। या हमारे परिवार के लोग होते हैं, हम उनके प्रति बड़े दयालु रहते हैं। मेरी माँ भी अगर जुड़ जाए प्रभु जी कितना अच्छा हो, मेरे पिताजी जुड़ जाएं कितना अच्छा हो, मेरा भाई है वो बड़ा बेकार के काम करता है, उसको भी आप थोड़ा समझाओ ना, उसको भी थोड़ा प्रवचन दो ना। अरे जो पापी व्यक्ति है उसको नहीं कृष्ण कथा सूट करेगी, उसको समझ में ही नहीं आएगा। इनसे तो मोह तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि इनको भी भक्त बनाना है, ये भी हमारी तरह हो जाए काश, ऐसा नहीं होने वाला। महाराज जी बताते हैं, एक बार गुरु महाराज प्रभुपाद जी के पास गए थे, और उन दिनों महाराज जी प्रभुपाद जी से दीक्षित हो गए थे, ब्रह्मचारी थे या शायद सन्यासी थे, मैं जानता नहीं। तो महाराज ने कहा प्रभुपाद जी मैं चाहता हूँ मेरा पूरा परिवार आपसे दीक्षित हो जाए। तब प्रभुपाद जी ने महाराज को बोला था, महाराज का नाम लेकर, कि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा परिवार जुड़ जाए, मेरा भी परिवार नहीं जुड़ पाया। प्रभुपाद जी ने कहा मेरी अपनी पत्नी जो है वो चाय पीना नहीं छोड़ पाई, उसने मुझे छोड़ दिया। तो हम जो परिवार के प्रति आसक्त रहते हैं कि हमारा परिवार भक्त बन जाए, इनके साथ रहने को मिल जाए, मतलब जैसे तैसे हमें परिवार छोड़ना ना पड़े, इनके साथ ही रहने को मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, ये जो धारणा है इसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर परिवार भक्त नहीं बना तो उसको त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। विभीषण जी का भाई भक्त नहीं बन पाया रावण, विभीषण ने उनका त्याग कर दिया। भरत थे, भरत महाराज की माँ कैकेयी जो थी, उन्होंने राम के प्रति द्रोह किया था, भरत ने तुरंत उनका त्याग कर दिया।
प्रहलाद थे, प्रहलाद के पिता भक्त नहीं थे भगवान के, प्रहलाद ने भी उनकी बात कभी नहीं मानी, उनकी कोई आज्ञाकारी पुत्र नहीं बने वो। और जो हमने ब्राह्मण पत्नियों के विषय में सुना था कल परसों, उन ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया जो कृष्ण बलराम के लिए भोग प्रसाद खिलाने को तैयार नहीं थे। ऐसे तो परिवार वालों को तुरंत त्याग देना चाहिए, इसमें सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो आगे क्या कह रहे हैं, ये वंचित रह जाते हैं भगवान के। जब ये पापी व्यक्ति होते हैं ना, भगवान के विषय में सुनते नहीं हैं, ये उसके उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं, मुझे भी उन पर तरस आती है। देखो विदुर जी कह रहे हैं मुझे भी उन लोगों पर तरस आता है। तो हमें अगर अपने परिवार वालों पे तरस आ रहा है कि बेचारे कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों नहीं भक्त बन रहे हैं, इनको इतने कोशिश कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ, इनको व्हाट्सएप पे भी हम रेगुलर मैसेज भेजते रहते हैं, भगवान कृष्ण की वीडियो भेजते रहते हैं, पर इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इनका, तो तरस तो आना चाहिए। विदुर जी कहते हैं मुझे भी तरस आता है। तरस आने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम पत्थर हृदय भी नहीं बन जाना है हमें कि हमारे घर वाले भक्त नहीं बन पा रहे और हम बस कुंडा बंद करके अपना भजन कर रहे हैं। जी हम बोले हम तो बड़ा अच्छा भजन करते हैं, कैसे करते हैं, हम तो सेपरेट रूम में जाते पूजा घर में, अंदर से कुंडी लगाते हैं और बस अपना भजन करते हैं, बाकी दुनिया बाहर में जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें उन पर तरस तो आना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। ये सोच के तरस आना चाहिए कि काल इनको कभी भी ग्रस लेगा, मरने के बाद नरक में सड़ेंगे ये। मेरी माँ को जब नरक के अंदर कष्ट मिलेगा, जब मेरे पिता की आंखें निकाली जाएंगी, जिसने शराब पी, जिसके शराबी पिता होते हैं, उसको तो लोहे की सलाखें उसके पेट में डाली जाएंगी, गरम गरम लोहा उसके मुंह में डाला जाएगा। ये सोच के अपने माता पिता के लिए चिंतित होना चाहिए, ये सोच के अपने भाई बहन के लिए चिंतित होना चाहिए कि ये देखो कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, इनको लोहे की स्त्री या लोहे के पुरुष से ज़बरदस्ती आलिंगन कराया जाएगा नरक के अंदर। इसके बारे में सोच के तरस तो आना चाहिए अपने परिवार के लोगों पर, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या कह रहे हैं, वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। इनका पूरा दिन केवल दार्शनिक चिंतन में रहता है। कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई चिट चैट कर रहा है, कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, मगर ये सब बनने के बाद भी तो नरक में तो जाना पड़ेगा ना। ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कोई जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हैं, ये तो समाज की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर बन के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, इंजीनियर बन के बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं लोगों के लिए। अरे लोगों का वास्तविक जो कल्याण है वो तो भक्ति देने में है ना उनको। जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है ना, जो प्रचारक है, वही वास्तव में सबसे बड़ा कल्याण कार्य कर रहा है, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा है लोगों को। अभी देखो, आप भूखे को खिलाने की बात करते हो कि भूखों को खिलाना चाहिए। आप एक दिन भूखे को खिलाओगे, 2 दिन खिलाओगे, तीसरे दिन चौथे दिन खिला लोगे, 1 साल खिला लोगे, बाद में कौन खिलाएगा। क्यों ना आप उस भूखे को भक्ति में लगा दो, खाना भी खिलाओ, वो भी जरूरी है, प्रसाद खिलाओ, उसको स्वीकृति दो, ऐसी स्वीकृति दो कि भगवान के धाम चला जाए, दोबारा कभी संसार में आना ही ना पड़े। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसको कहते हैं परमानेंट सोल्यूशन। इसलिए जो लोग बहुत हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, बहुत गौशालाएं, चलो गौशाला की तो बात अलग है, गौ माता की तो, गौ माता को तुम प्रचार नहीं कर सकते, उनको तो हरे कृष्णा नहीं जपा सकते, उनकी तो सेवा ही करनी चाहिए, लेकिन मनुष्यों को तो कम से कम वृद्धाश्रम बना देते हैं या अनाथालय बना देते हैं। इससे अच्छा है मंदिर बनाओ, प्रीचिंग सेंटर बनाओ, हॉल बनाओ, जहाँ पर उपदेश दो, लेक्चर दो। आप सब जितने हो ना, आप सब जो भी सुन रहे हो, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, गुरु महाराज की कृपा से प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ, आप जिस जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर गुरु बन जाओ और प्रवचन देना शुरू करो। जो भी बातें आप भागवत में यहाँ से सुनते हो उसको दूसरों को बताओ, फेवरेबल लोग मिलेंगे आपको। जब आप प्रयास करोगे, ढूंढोगे ना, तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। हम क्या करते हैं ना, छुपा के रखते हैं इन बातों को, हमें डर रहता है हमारा मजाक बनेगा। अब देखो ना, समाज के अंदर जब हम ये बातें छेड़ेंगे, टॉपिक अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पर भी, जिस क्षेत्र में भी हम हैं, चाहे परिवार में, जब हम इन बातों को छेड़ेंगे भगवान की, तो 1-2 लोग मिल जाएंगे हमें। ऑफकोर्स हमारा मजाक उड़ाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन 1-2 आत्माएं मिल ही जाएंगी हमें जो थोड़ी इंटरेस्टेड होंगी। फिर उन्हें पकड़ के कृष्ण के बारे में सुनाओ। कृष्ण के विषय में कथा सुनाने से उनके पाप कटेंगे, उनका बंधन कटेगा, तब वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमें निमित्त बन जाना है। महाप्रभु ने कहा ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो एई देश।
आप जिस जिस क्षेत्र में हो मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने हमें आज्ञा दे दी गुरु बनने के लिए। कोई कहे भाई मैं कैसे गुरु बनूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। कहते जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में लोगों को बताओ, कृष्ण नाम जपने की प्रेरणा करो। देखो नाम जपने की प्रेरणा तो तब करेंगे ना जब स्वयं नाम जपते होंगे। हमारी खुद की हालत ख़राब है, अभी हमारा ही जप नहीं होता टाइम पे, हम खुद ही 4 नियमों में पक्के नहीं हैं। लेकिन महाप्रभु ने कहा है कोई बात नहीं, जितना आप पालन करते हो उस स्तर तक तो लोगों को ला सकते हो ना। उसके बाद में क्या करना है, जब आपको लगे कि ये उस स्तर पर पहुंच चुका है फिर उसे गुरु को समर्पित कर दो। आगे गुरु महाराज उसको भगवत प्राप्ति कराएंगे। आप उसको भगवान के पास थोड़ा ना ले जा सकते हो और उसके बंधन थोड़ा ना काट सकते हो। अभी खुद के ही बंधन नहीं कटे आपके, हमारे खुद के हाथ बंधे हैं। तो फिर हम ये ना सोचे कि हम गुरु बन गए तो बस अब हम उनका उद्धार कर देंगे। उनको अपने स्तर तक उठाना है, इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाना है कि हाँ कृष्ण के चरणों में हमें अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। उसके बाद उसे गुरु चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये भी बड़ी बीमारी लोगों में है। लेक्चर देना शुरू करते हैं, प्रवचन देना शुरू करते हैं, सोचते हैं हम तो गुरु बन गए, अब बस ये सारे मेरे फॉलोअर हैं, ये सब मेरे चेले बन गए। हमें अपने चेले नहीं बनाने, हमें उनको गुरु को समर्पित करना है, गुरु महाराज के चरणों तक उन्हें पहुंचाना है, वो आगे उन्हें कृष्ण के चरणों तक पहुंचाएंगे। ये हमारी पद्धति है। डिम्पल जी कह रहे हैं महात्मा जी हम तो कोशिश करते हैं मगर लोग बहुत मजाक करते हैं, कहीं लोग सारे नहीं। देखो जो मजाक करता है उसके पास मत जाओ ज़्यादा, आप उसको प्रसाद खिलाओ, उसको कीर्तन सुनाओ, उसको महामंत्र का कीर्तन भेज सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत स्वीकृति दे सकते हो उसको ज़्यादा प्रचार नहीं करना। जो श्रद्धावान है, जिसकी श्रद्धा है आप में, जो बात को ध्यान से सुनता है, आपकी बड़ी गंभीरता से सुनता है, जो आपका बड़ा रिस्पेक्ट करता है कि देखो ये तो हमारे बीच में रहता है पर ये कभी भी, मैंने इसको कभी नहीं देखा मांस मछली खाते हुए, ये अलग ही है, ये शराब नहीं पीती है, ये सिगरेट नहीं पीता है, ये कोई गलत काम नहीं है, ये तो कभी निंदा चुगली भी नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। उनके पास जाइए, उनको भक्ति का उपदेश दीजिए। यही सबसे बड़ा महान कार्य है। तो आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों पर विदुर जी कहते हैं मुझे बड़ा तरस आता है जो कृष्ण से विमुख हुए बैठे हैं। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। तो सारे जगत के लोगों का कल्याण यूएनओ नहीं कर सकती, सारे जगत का कल्याण कोई दवाई नहीं कर सकती, सारे जगत का कल्याण हॉस्पिटल से नहीं होगा। सारे जगत का कल्याण तो सबको पैसे भी बांट दो, खाना भी बांट दो, कितना कुछ भी बांट दो, कभी संसार का कल्याण हो ही नहीं सकता इससे। एकमात्र भगवान की महिमा सारे है। कृष्ण कथा सुनाओ, यही सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। एक बार गौर किशोर बाबा जी के पास व्यक्ति आया, जाके कहता है बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। आज से लगभग 200-300 साल पुरानी बात है। तो उन दिनों भारत में इतने हॉस्पिटल नहीं होते थे। गौर किशोर बाबा ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तो हॉस्पिटल बनाने के चक्कर में नर्क भरेगा, नर्क में जाएगा, भक्ति का प्रचार कर। उस व्यक्ति को उनकी बात समझ में नहीं आई, वो हॉस्पिटल बनाने गया। बाद में जब वो हॉस्पिटल बनाया उसने, तो फिर क्या देखो पता ना उसमें। कहने का मतलब ये समझने की बात ये है, ये सारे कार्य जो हैं ये भक्ति से श्रेष्ठ नहीं। व्यक्ति को अगर परमानेंट सॉल्यूशन हमें देना है तो भक्ति में ही लगाना चाहिए। इसलिए हमको मंदिर के निर्माण कार्य में पैसे देने चाहिए। अपनी धनराशि को कहीं अच्छा मंदिर बन रहा है जहाँ पर प्रचार हो, ऐसे मंदिर नहीं जो केवल किसी मोटे से सेठ के या किसी कमेटी के अंडर मंदिर होते हैं, उसमें मूर्तियां लगा देते हैं भगवान की और पंडित जी बैठ जाते हैं, आओ और पैसा चढ़ाओ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, तुम पैसा चढ़ाओ भगवान की। लोग होते हैं आगे पीछे तो पंडित जी घंटी बजाने लगते हैं, आरती गाने लगते हैं, जब कोई नहीं आता तो पंडित जी भी आराम से सोते रहते हैं। ऐसे मंदिरों में पैसा नहीं देना है हमें। उस मंदिर ऑफ कोर्स उसमें भी दे सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो, पर हमें विशेष रूप से उस मंदिर में धनराशि देनी चाहिए जहाँ प्रचार कार्य चल रहा है, जहाँ पे ठाकुर जी की सेवा अच्छे से चल रही है, जहाँ लोगों को मौका दिया जा रहा है जीवन को सुधारने का। क्योंकि मंदिरों में भी तो पैसे की ज़रूरत होती है ना। अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, इस समय पे बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर है जहाँ पे पैसों की बड़ी कमी हो रही है। हम आए दिन वीडियोज़ देखते रहते हैं, वो फंड कलेक्शन के लिए वीडियोज़ देते रहते हैं। तो वैसी जगह पे, उन जगहों पर हमें अपनी धनराशि को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से लोगों का कल्याण होगा। इससे जो है लोगों को मौका मिलेगा भक्ति करने का, उनको सिखाया जाएगा। शिवांगी माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी नरक का डिस्क्रिप्शन सुनकर मुझे खुद पर भी तरस आ रहा है इतने पाप किए हैं और
पाप करने की टेंडेंसी ख़त्म होती भी नहीं। मेरे जैसे जिनको दुनिया भक्त समझती है लेकिन असलियत में पाप कर्म करते करते हूँ, उनके लिए तो स्पेशल नरक होता होगा। चिंता मत करिए माता जी, कहा गया जिसके गले में कंठी माला होती है, तुलसी माला होती है, उसको यमदूत नहीं पकड़ के ले जा सकते, वो नरक में नहीं जाएगा। ये तुलसी महारानी की महिमा है, इसलिए भक्तों के गले में कंठी जरूर होनी चाहिए। हम आशा करते हैं आप सभी के गले में तुलसी की माला है। तुलसी माला पहनने के नियम अवश्य होते हैं, मगर अगर आप देखो ना कि उससे आपको किस चीज़ से बचाया जा रहा है, तब आप समझोगे वो नियम कुछ भी नहीं है। कितने घोर से घोर नरकों में कितनी गंदी गंदी सजाएं होती हैं जिससे कंठी माला हमें बचा रही है। अकाल मृत्यु से बचा रही है, एक्सीडेंट से बचा रही है, गंदी नेगेटिव एनर्जी से बचा रही है, और भक्ति में भी लगा रही है आगे। ऐसी कंठी को पहनने के लिए अगर प्याज लहसुन छोड़ना पड़े या शराब पीना छोड़ना पड़े, थोड़ा चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़े, तो क्या जाता है। कौड़ी के दाम पर पकौड़ी मिल रही है, क्या क्या जाता है, कर लेना चाहिए। और ऐसा भी बताया जाता है जो कंठी पहन के आपको, जी हमने तो कंठी पहन ली प्रभु जी, अब तो नरक में तो नहीं जाएंगे, हमको तो यमदूत नहीं मिलेंगे। तो अब हम सारे गलत काम करते हैं। जो कंठी माला धारण करके तुलसी की और गलत काम करता है, उसको नरक में तो जाने को नहीं मिलता, उसको यमदूत तो नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनको मना है, लेकिन उसको भगवान कृष्ण नहीं छोड़ते। जो कंठी पहन लेता है ना, वो कृष्ण का हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आवारा कुत्ते सड़क पे घूम रहे हैं, उनका कोई मालिक नहीं है, उन्हें कोई भी कुत्ता आके काट लेता है, कोई भी आदमी पत्थर मार देता है, उनको देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और ऐसा कुत्ता औसतन जो है सड़क पार करते हुए मरता है और वो तड़पता रहता है, उसको कोई नहीं देखता। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसका एक मालिक होता है। दूर से लोग देख लेते हैं, हाँ भाई इस कुत्ते के गले में पट्टा है, इसको छेड़ना नहीं, नहीं तो इसका मालिक आ जाएगा, इसको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, उससे सब दूर रहते हैं और उसको सम्मान भी देते हैं। अगर कोई बड़े आदमी का कुत्ता है तो उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है वो कुत्ता लेकिन बड़े आदमी का कुत्ता है, इसलिए उसको भी सम्मान देना पड़ता है। तो इसी तरह से जो भगवान कृष्ण की कंठी को गले में बांधता है, तो वो आवारा कुत्ते से कृष्ण का पालतू कुत्ता बन जाता है। अब उसको सभी देवता भी सपोर्ट करेंगे, यम के दूत भी उसका ध्यान रखेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, सब उसको रिस्पेक्ट करेंगे। और ऐसे जो कुत्ते होते हैं जो पट्टा बांध के बदमाशी करते हैं, उसको फिर मालिक देख लेता है। मालिक को पता है ना कि कुत्ता क्या कर रहा है। देखो मालिक जब देखता है कि कुत्ता मेरा गलत रास्ते पे भटक रहा है, बाहर से टुकड़े खा रहा है और गलत काम कर रहा है, तो मालिक उसको पीटता है। मालिक कहता है ना, टॉमी तूने बदमाशी करी, थप्पड़ मारते हैं, मैंने देखा है, बड़े प्यार से थप्पड़ मारेंगे उसके गले पे, और टॉमी बेचारा पूंछ हिलाएगा, जीभ निकालेगा और नीचे बैठ जाएगा, झुक जाएगा मालिक के आगे, बड़ी रोनी सी सूरत बना लेगा। फिर मालिक उसको 3-4 थप्पड़ मारेगा पेट पे, फिर टॉमी और नीचे झुक जाएगा, फिर मालिक कहेगा चल कोई बात नहीं, ले खा ले, पेडिग्री दे देगा उसको। ऐसे कृष्ण भगवान जो हैं अपने भक्तों को थोड़ा बहुत ठोक पीट कर देते हैं, उसका इलाज कर देते हैं। तो हमारे साथ जीवन में जो हैं, अगर हमने पाप कर्म करते रहे, जैसे आप माता जी कह रही हैं, मैं भी अपनी बात करता हूँ, मेरी भी यही स्थिति है, आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, पर गलती और पाप कर्म मुझसे भी होते हैं। तो हमारे लिए जो है नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण भगवान हमको निश्चित रूप से थोड़ा तो दंड देंगे, थोड़े तो झटके मिलेंगे हमको जीवन में, कुछ हमारे साथ खराब चीज़ें होंगी जिसके कारण हम जो है सुधर जाएंगे, और हमें अंदर से प्रेरणा भी हो जाएगी कि कृष्ण हमें इस काम के लिए सुधारना चाहते हैं, हमने ये गलती करी थी ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। फिर जो है 2-4 थप्पड़ मार के फिर भगवान खिला भी देंगे। फिर वो जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्त बने रहना है, चाहे पाप कर्म हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, भक्ति को नहीं छोड़ना, हमें कृष्ण को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। और लेकिन लोगों पे तरस जरूर खाना है, क्योंकि लोगों को तो वो तो आवारा कुत्ते हैं ना, उनकी तो मौत भी सड़क पर होनी है, उनकी तो बड़ी स्थिति खराब होनी है, उसको तो यमदूत उठा के ले जाएंगे। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, कोई ना इतने उसमें ना रहे कि मैंने गले में कंठी पहनी तो मैं कभी नरक में नहीं जाऊंगा। ऐसा भी कई बार हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति थे, उन्होंने यही सोचा था कि कंठी बांध ली गले में, अब मेरे को कभी नरक में जाने को नहीं मिलेगा। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, एक बैल आया और बैल ने सीधा गले पे प्रहार किया और उनकी सबसे पहले कंठी माला टूटी, उसके बाद दूसरे सींग से उनके पेट के अंदर बैल ने घाव कर दिया और उछल के गिरे और ऑन द स्पॉट मर गए। और तब यमदूत उनको लेने आ गए। वो कहते यमदूतों को, अरे मेरे गले में तो कंठी थी, तुम कैसे आ गए? कहते कंठी देखो वहाँ पड़ी है आपकी। तो अंत समय पे या तो कई भक्तों के गले से कंठी टूट जाती है, हम देखते हैं वो बिना कंठी के घूमते रहते हैं,
प्रभु जी कंठी टूट गई, क्या करूं? अरे टूट गई, गले में बांध के रखो भैया, गांठ बांध के रखो। जब तक दूसरी कंठी गले में नहीं आती तब तक गला खाली मत रखो। मृत्यु कब हो जाए कुछ नहीं पता। अगर बिना कंठी के मृत्यु हो गई तो तुरंत यमदूत आ जाएंगे। इसलिए कंठी माला 24 घंटे में बांध के रखनी चाहिए अपने गले में। अच्छा, इसी के साथ जो है आगे क्या कह रहे हैं, समय है हमारे पास, समय लगभग पूरा ही हो गया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप जो हैं कमेंट पे कर सकते हैं। महाराज जी का प्रवचन सुनते रहिए। मॉर्निंग में अभी अयोध्या प्रभु उसका भी लिंक डाल देंगे यहाँ पर। और जो है आप हमें भी आशीर्वाद देते रहिए कि हम भी आपकी सेवा में ऐसे लगे रहें। आगे हम कल चर्चा करेंगे तृतीय स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 15 से कल हम प्रारंभ करेंगे। और आप में से जिस भक्त के पास में श्रीमद् भागवत है घर में या फ़ोन में, वो सेल्फ स्टडी भी करता रहे। क्योंकि देखो, जब हम 1 घंटे बस क्लास सुनते हैं और 23 घंटे तक हम बस खाली संसार के काम करते हैं, फिर 1 घंटे क्लास सुनने आ जाते हैं, तो इतना कंटिन्यूटी नहीं बन पाता। तो फ्लो में आने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। और हमने देखा है आप में से ज़्यादातर भक्त ऐसे जो बहुत लेट आते हैं, कोई आधे घंटे बाद आता है, कोई 40 मिनट बाद आता है। फिर जब तक कि उनकी कंटिन्यूटी बननी शुरू होती है, जब तक थोड़ा समझ में आना शुरू होता है, तब तक टाइम ओवर हो जाता है। तो आप सभी अपने पास भी भागवत की कॉपी रखिए। यह श्रील प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम, ये आपको मिल जाएगी किसी भी इस्कॉन के केंद्र से, या बीबीटी से आप मंगा सकते हो, या ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। और जिन भक्तों को ऑनलाइन चाहिए हो फ़ोन के अंदर पढ़ने के लिए, उनके लिए लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कमेंट पे हम लिंक भी डाल देंगे उसका, ऑनलाइन भागवत पढ़ने का। अभी हिंदी में भागवत का लिंक मेरे पास नहीं है, इंग्लिश में श्रीमद् भागवत का लिंक आपको मिल जाएगा। वैकुंठ प्रभु डाल सकते हैं, वैकुंठ प्रभु इंग्लिश में भागवत का लिंक डाल देंगे यहाँ पे, वेदा बेस वाले वेबसाइट से आप डाल सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्ण।